हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नोबल्यूट स्कूल स्टैंडर्ड 10 मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे वो। ठीक है, अब हम आगे उसके रिलेटेड सम पे जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 में स्टार्ट कर रहा हूँ आज। अभी एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन क्या है आपके पास होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको कुछ सिचुएशंस गिवन है, उसमें जो नंबर्स की लिस्ट बनती है, पहले तो आपको वो लिस्ट बनानी है, फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है या नहीं वो बताना है विथ रीजन। क्लियर? चलिए, फर्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 1। उसमें फर्स्ट वन है, the taxi fare after each kilometer, the taxi fare, ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees, when the fare is rupees 15 for the first kilometer, rupees 15 for the first kilometer, and rupees 8 for each additional kilometer, rupees 8 for each additional kilometer। ठीक है, so taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 5 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। तो चलिए, पहले तो नंबर की लिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। लिस्ट, पहले किलोमीटर की के रुपीस कितने हैं 15, फिर हर एक किलोमीटर के 8 रुपीस है, तो फर्स्ट किलोमीटर के 15, सेकंड किलोमीटर के 23, थर्ड किलोमीटर के 31, फिर 8 आपको ऐड करना है, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39। ठीक है, ऐसा कंटिन्यू रहेगा। तो ये क्या है आप बताइए, एपी है या नहीं? कैसे पता चलेगा एपी? दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? देखिए, 23 माइनस 15 क्या है? 18, सॉरी 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8, ऐसे आगे जाओगे तो भी क्या आएगा? 8 ही आता जाएगा। सो देयरफॉर इट इज here a2 माइनस a1, दो कंसेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन, 23 माइनस 15 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 8। a3 माइनस a2 कंसेक्यूटिव्स, फर्स्ट सेकंड कंसेक्यूटिव, सेकंड थर्ड कंसेक्यूटिव, थर्ड फोर्थ कंसेक्यूटिव, सबका सब्ट्रैक्शन, तो थर्ड माइनस सेकंड, 31 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 8। a4 माइनस a3, 39 माइनस 31 इज इक्वल्स टू 8। तो ये देखिए सब में 8 आता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। ये सब जो है वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज एन एपी। बस सम हो गया ओवर, सिर्फ एपी है या नहीं हमें यही बताना है। क्लियर? चलिए अब सेकंड वन में जाते हैं हम। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। देखिए, इसमें कुछ लोग जो है वो डाइजेस्ट में करने जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेथड समझ में ना आए। इसलिए द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump
removes 1/4 when vacuum pump removes 1/4 of the air, 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, in the cylinder at a time. अब इसे पहले तो समझना होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, इसकी हमें लिस्ट बनानी है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जब वैक्यूम पंप जो है वो एयर को रिमूव करता है, कितनी रिमूव करता है? रिमेनिंग एयर में से 1/4। तो सबसे पहले एट स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ एयर। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ एयर को कुछ लोग एल भी बोलते हैं, लेकिन मैं एल की जगह पे 100%, मैं परसेंटेज में बात करूंगा। स्टार्टिंग में अमाउंट ऑफ एयर कितनी होगी? 100%। फिर पहले अटेम्प्ट में वैक्यूम पंप क्या करता है? वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 ऑफ द एयर जो है वो रिमूव करता है। सो एट सेकंड अटेम्प्ट अमाउंट ऑफ एयर जितनी एयर है उसमें से 1/4 रिमूव करेगा। कितनी एयर थी? 100%, उसमें से 1/4 मतलब 100/4 रिमूव करेगा। 100/4 होगा तो ये होगा 25, तो 100 - 25 का क्या आएगा? 75%। क्लियर? अब एट थर्ड अटेम्प्ट अमाउंट ऑफ एयर इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा? देखिए यहाँ पे खास समझने की जरूर है। अब 100 माइनस वापस 100/4 नहीं आएगा। आप बोलोगे सर 75 - 100/4, नो। वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर। सिलेंडर में जितनी बची है उसकी 1/4 रिमूव करता है। अब कितनी बची है? 75%, तो उसकी 1/4 रिमूव करेगा, मतलब 75 - 75/4। तो अब इसे मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा देता हूँ पॉइंट में। 75 माइनस, इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 3 रिमेन्स 35, 4 8 जा 32, 3 रिमेन्स 18.75 होगा ये। तो 75 - 18.75 करोगे आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा 56.25%। तो अब यहाँ पे क्लियर ही दिख रहा है लिस्ट में। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें आगे भी जाते हैं, आगे नहीं। आगे कब जाना पड़ता है? फोर्थ स्टेप में कब जाना पड़ता है? जब पहले 3 में कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तब एक फोर्थ लेके देख लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 100 - 75 करोगे तो क्या आएगा? 25। 100 - 75 करोगे तो क्या आएगा? 25। एंड 75 - 56.5 करोगे तो 25 आएगा? नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो लिस्ट क्या बनेगी नंबर की? 100%, 75%, 56.25% एंड सो ऑन। तो हियर यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। A2 - A1, A2 - A1 ही करना पड़ेगा, कोई A1 - A2 मत करना। A2 - A1 75% - 100% इज इक्वल्स टू -25। आंसर में साइन बिगर कंप्लीट। कोई बोलेगा सर डी की वैल्यू माइनस आई। अरे भाई मैंने बोला कॉमन डिफरेंस रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर। फिर A3 - A2 लेता हूं मैं, तो A3 - A2 56.25 - 75, तो ये हो जाएगा -18.75। तो ये दोनों इक्वल आता है? नहीं आता। 2 में नहीं आता तो फिर तीसरा देखने की जरूरी नहीं है। सो देयरफॉर
A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So therefore, given situation does not make an AP. Does not make an AP. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है, फिर आगे मैं लिख के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। थर्ड वन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन it costs rupees 150 for the first meter and rises rupees 50 for each subsequent meter. आपको एक वेल जो है वो वेल डिगिंग करना है, उसमें फर्स्ट मीटर का क्या है रुपीस 150। फर्स्ट मीटर का कितना है रुपीस 150। फिर हर मीटर के लिए रुपीस 50 जो है वो रेज होता है, मतलब बढ़ता है। सो लिस्ट यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कैलकुलेशन की कोई इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले 1 मीटर का चार्ज होगा रुपीस 150, फिर सेकंड मीटर का चार्ज होगा रुपीस 200, फिर थर्ड मीटर का चार्ज होगा रुपीस 250, फिर फोर्थ मीटर का चार्ज होगा रुपीस 300, सो ऑन, ऐसा कंटिन्यू रहेगा। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 150 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलिए 50। A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 250, थर्ड टर्म कौन सा है 250 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 50। A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू 300, ये कंटिन्यू है, आगे मैंने यहाँ पे किया है। 300 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 50, सबका इक्वल आता है, सिंपल है, पता चल जाएगा क्वेश्चन में से। रुपीस 50 रेज करना है। सो देयरफॉर A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3. So इसका मतलब ये हुआ, therefore it is an AP. Sum is over. Fourth one, the amount of money in the account, the amount of the money in the account every year. The amount of the money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप स्टैंडर्ड 8 में सीख चुके हो। सबसे पहले यहाँ पे हियर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या होगा, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा, A इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है याद करो, A इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। याद आ गया, 8th में ऐसा फॉर्मूला आता था। P मतलब क्या है 10,000। आप बोलोगे सर 8 का फॉर्मूला हमें इसमें कैसे याद रखना, ये आपकी सोच है कि 8th स्टडी किया, 8th की एग्जाम हो गई, 8th का खत्म नहीं। मैथ्स एंड साइंस में स्पेशली जो प्रीवियस स्टैंडर्ड होते हैं उनका बेसिक जो है वो ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो 10,000, फिर 1 प्लस R, R मीन्स कितने हैं 8% अपॉन 100 रेज टू n, n मतलब फर्स्ट ईयर है, ठीक है। तो ये होगा 10,000 इंटू 108 हो गया, सॉरी 108 अपॉन 100, 100 बन जा 100, 100 प्लस 8 108, मतलब ये होगा 1.08, और पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। कोई बोलेगा सर कट कर दो ना, इजीली आंसर आ जाएगा। मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे हमें ये काम आएगा। देखिए 1 साल के बाद था तो 1 पावर आई, तो वैसे अगर 2 साल के बाद ले तो आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, तो अमाउंट कितना होगा, A इज इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूला के हिसाब से 10,000 एंड ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन आता है 1.08 एंड उसका स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर
आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर 3 years, अमाउंट डिपॉजिटेड क्या होगा 10,000 इंटू 1.08 क्यूब, ये 3, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 3 है। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन किए हो जाता है। हमें यहाँ पे अमाउंट कितना होगा वो नहीं पूछा है, जो अमाउंट होगा वो एपी बनाता है या नहीं वो पूछा है। तो विदाउट कैलकुलेशन हो जाता है, तो कैलकुलेशन की मेहनत क्यों करें? अगर कैलकुलेशन करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। सो अब देखिए यहाँ पे नाउ A2 माइनस A1 ये 1 ईयर के बाद था, ये 2 ईयर के बाद। 2 ईयर के बाद क्या है, सॉरी इक्वल टू मैंने गलती से कर दिया यहाँ पे, क्या है यार आप लोग बताते भी नहीं हो। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 क्या है 10,000 इंटू 1.08 स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 1.08। तो अब देखिए इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले तो 10,000 इंटू 1.08 जो है वो कॉमन आउट होगा। सो ये होगा 10,000 कॉमन आउट, एंड एक बार 1.08 भी कॉमन आउट होगा। अब कॉमन आउट करने के बाद दूसरे ब्रैकेट में जो बचा वो लिखना है। इसमें से 10,000 कॉमन आउट हुआ, 1.08 एक बार कॉमन आउट हुआ तो एक बार बचेगा 1.08। इसमें से कुछ नहीं बचा तो आएगा -1, ठीक है। 1.08 -1 क्या होगा, क्या होगा बोलिए 0.8, ठीक है। 10,000 इंटू 1.08 इंटू 0.8। वैसे आप A3 माइनस A2 लोगे ना, आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है, समझ में ना आए तो मुझे मैसेज करना। ये होगा 10,000 इंटू 1.08 स्क्वायर इंटू 0.8। तो अब बताइए ये दोनों इक्वल आया नहीं, क्योंकि इसमें 1.08 एक बार था और इसमें क्या आया स्क्वायर आया। तो अब आपको क्या करना है, नीचे लिख देना है therefore A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so given situation does not make an AP. Clear? Sum is over. So आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो जैसा बताया है वैसे मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर कोई क्वेरी हो तो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन क्वेरी मन में नहीं रखनी है, क्लियर पूछ लेना है, ठीक है। गुड बाय।